हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित टॉपिक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता सुर्खियों में क्यों है? तो उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया और विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। संबंधित तथ्य है इससे कि यह विधेयक समान नागरिक संहिता पारित होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैसा राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा कानून पारित करने वाला। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से यह संहिता लागू है। कौन सी संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, लेकिन यह यूसीसी से अलग है, समान नागरिक संहिता से अलग है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 1867 के रूप में मौजूद है। कहाँ पे? गोवा में। उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। यह कानून उत्तराखंड के जनजातीय समुदायों को छोड़कर राज्य के शेष सभी निवासियों पर लागू होगा। जनजातीय समुदाय जो संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित है। यह कानून राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 1 महीने के भीतर तथा विवाहित लोगों के लिए 60 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य बनाता है। यह कानून जीवित पति या पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह यानी कि बायोगेमी करने पर रोक लगाता है। यह कानून पुत्र और पुत्रियों दोनों के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार का प्रावधान करता है। अब बिना वसीयत वाली संपत्ति में भी पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में है। इसका आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। यह सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। यूसीसी के पक्ष में तर्क। पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है इससे, जैसे कि जहां धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा, व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने से निष्पक्षता पर जोर दिया जाता है। इस कानून के विपक्ष में तर्क हैं धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा, समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव, संघीय ढांचे के बारे में चिंता को बढ़ावा। इसमें आगे की राह है आम सहमति हासिल करना, जागरूकता का प्रसार, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता, चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना।